आपका स्वागत है। नमस्कार। हमें पहले ये बताइए कि रो-रो फेरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गोवा सरकार का एक अहम प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और इस विषय पे रो-रो फेरी आने से पहले से ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि कब आएँगे, कैसे आएँगे, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? इस प्रकार के सवाल, उसके बजट के ऊपर, खर्च के ऊपर सवाल, ऐसे हर तरह के एक सवाल रो-रो फेरी आने से पहले से चालू थे। इस पे जो राजनीति अभी हो रही है, उस बारे में आप पहले बताइए कि ये सब क्या है? पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। टीवी। राष्ट्र टीवी मतलब एक हिंदी चैनल शुरू किया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस विषय पे आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा अधिवेशन चल रहा है और जब हम रो-रो फेरी लॉन्च करने की सोच रहे थे, ताकि ये रो-रो फेरीज़ बहुत सारे लोगों को लगा है कि सरकार ने उसका 25 करोड़ देके ये 2 रो-रो फेरी परचेज़ किए हैं। उनके मन में था कि यहाँ पे परचेज में कोई कोई तो गड़बड़ होगी और इसीलिए बार-बार सवाल उठाया जा रहा था कि बिना समझ के कि यहाँ पे बहुत ही कुछ गड़बड़ है ये खरीदने में। तो मैंने साफ कर दिया है कि ये रो-रो फेरी सरकार की नहीं है, सरकार ने एक पैसा भी यहाँ पे लगाया नहीं है। मुझे तो पहले देखना था कि हमारे जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फेरीज़ है, वहाँ पे इतनी स्लो जा रही है और ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अब तो नया तंत्रज्ञान आ गया है। यहाँ पे हमें जो कन्वेंशनल फेरीज़ थी वहाँ पे सिर्फ 4 फोर व्हीलर जा रहे थे, 20 टू व्हीलर जा रहे थे और बहुत कम पैसेंजर भी जा रहे थे और उनको बहुत ही वक्त लगता था एक क्रॉसओवर करने के लिए। तो हमने सोचा कि एक रो-रो फेरीज़ यहाँ पे लॉन्च की जाए, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के, जो हम उसको खरीदेंगे नहीं, वो हम उसको भाड़े के तत्व पे ले लेंगे और उसी के तरीके की एक रो-रो फेरीज़ हमने साइन कर दी कि हमें इस तरीके के तंत्रज्ञान मिलना चाहिए और इतनी गाड़ियाँ 4 व्हीलर जाना चाहिए और इतनी 4 व्हीलर और इतने पैसेंजर। और हमने समझ रखा था कि हमें एक डिलक्स टाइप की सर्विस चाहिए, जहाँ पे कोई भी पैसेंजर आता है तो स्मूथली वहाँ पे अंदर हो जाए और एक बार रो-रो मतलब ये अपना जो कोई पैसेंजर अंदर घुसेगा उसको टर्न करने की जरूरत नहीं है। रोल ऑन रोल आउट। रोल ऑन रोल आउट मतलब वो यहाँ पे अंदर जाएगा तो दूसरी एंड पे जाके ठहरेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। इस हिसाब से हमने 16 फोर व्हीलर, 40 टू व्हीलर और 100 से ज़्यादा पैसेंजर के लिए ये रो-रो फेरी बनाई, ताकि वो 4 रो-रो फेरीज का लोड एक ही साथ लेके जाए। और हमने सोचा कि ये चोडन और रिबंदर रूट में चलेंगे कि वहाँ या काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस होता है। जब हमने इसका ऐलान किया तो सारे लोग टूट पड़े कि ये रो-रो फेरीज यहाँ पे इतना टिकट लगेगा, उतना टिकट लगेगा। हमने बोल दिया कि हम पैसेंजर को टिकट नहीं लगाएंगे, हमने बोल दिया हम टू व्हीलर को टिकट नहीं लगाएंगे। लेकिन जो फोर व्हीलर है वो बहुत सारे अपनी बचत करते हैं और 10 रुपए लेते थे। हमने बोला कि आप वहाँ पे एक पास निकालो, एक मंथली पास लेने के बाद आपको यही जो टिकट लगेगी, चार्जेस लगेंगे, वो 15 रुपए हो गए और जो कोई एक बार आता है उसको 30 रुपए डबल भरना पड़े। ताकि हम डिस्करेज करना चाहते थे कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आके घुसकर जो आइलैंड वालों को यहाँ पे तकलीफ सहनी पड़ेगी, तो टू डिस्करेज ए टूरिस्ट को, क्योंकि ये पैसेंजर के लिए है, आइलैंडर्स के लिए है, वो सुविधा और कोई लेके फुकट में जाएगा, इस वजह से हमने ये 30 रुपए करा दिए। और इसी के ऊपर आज यहाँ पे चर्चा चल रही थी। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बहुत ही मतलब सरकार ने इतनी बड़ी कीमत बढ़ाई है, कीमत तो 5 रुपए बढ़ाई है और 15 रुपए टिकट आज किसी को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या? तो मैंने यही सही बोल दिया। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुए कि रो-रो फेरीज यहाँ पे जो है उसका टॉयलेट ठीक नहीं है। पहले तो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फेरीज में टॉयलेट भी नहीं था, हमने तो यहाँ पे टॉयलेट 2 वुमेन्स के लिए और पुरुषों के लिए 2 सेपरेट टॉयलेट्स भी बना दिए। यहाँ पे उनको सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस भी लगा दिया। पहले तो सीट्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे सीट्स भी बिठा दिए। यहाँ पे हमने एसी भी करवा दी और हम शुरू से देख रहे हैं कि कोई एक बंदा टॉयलेट में घुस जाता है, दरवाजा बंद करता है, 2-3 मिनट वहां पे जो भी करना है वो करता है
और उसके बाद में वहीं का फोटो डाल के बोलता है कि ये गंदा है टॉयलेट। अभी किसकी जिम्मेदारी है? हम पैसेंजर लोग अगर इस नई सेवा को इस तरीके से लोगों के सामने लाते हैं कि ये गंदगी है, कोई एक बंदा आता है कि वो सीट को ऐसे घुमा फिरा के उसको तोड़ देता है, तोड़ने की कोशिश करता है, फिर भी वो टूटता नहीं, और वो दिखाता है कि ये देखिए सीट इतना होता है, इतना पीछे जाता है, इतना आगे जाता है। जिस तरीके के जहां पे तो बैठने की सुविधा नहीं थी पहले, ये सुविधा मिल गई, वहां पे टॉयलेट नहीं थे, वहां पे टॉयलेट मिल गए, यहाँ पे आपको एसी नहीं था, वो एसी मिल गया, फिर आप ये सब सेवाएं फुकट में ले रहे हो, और फिर भी इतना बड़ा हंगामा, ताकि विपक्ष को के हाथ में ये सब लोग चीजें लाके देते हैं। जहाँ पे यहाँ पे जो हमारा अधिवेशन चल रहा है, उस सत्र में ये रोरो फेरी के खिलाफ आप उठाए, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया लॉन्च है, नई तकनीक है और बेहतरीन सर्विसेज है, ताकि लोग यहाँ पे उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत फहमी फैला के ये जो नई रोरो फेरीज है वो किस तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश, ये राजनीति चल रही है। सर, आपने बोला कि बदनाम करने की राजनीति चल रही है, उसके पहले आपने बोला था कि आपने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं रोरो फेरी के अंदर लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी ये जो दो वीडियो सामने आए, एक वॉशरूम का वीडियो और चेयर का वीडियो जो सामने आया है, क्या सीसीटीवी में वो कैद हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है? क्या आपने उस पर कोई इंक्वायरी बिठाई है अभी? देखिए, अगर कोई सही ढंग में अगर कोई कुछ वहाँ पे असुविधा होती है, वो तो सामने लाना ही चाहिए। हम जरूर ये सीसीटीवी फुटेज लेके उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। हमें लोगों को तकलीफ देनी नहीं है। अगर कल के दिन इसके ऊपर हमने कंप्लेन करवाया तो फिर से एक बार हंगामा हो जाएगा। जितना सह सकते हैं हम सह लेंगे, लेकिन हर किसी को उसका भुगतना पड़ेगा। इनका कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ेगा। उनको लगता है कि वो राजनीति करके ये फेरी सेवा को बदनाम करेंगे, लेकिन ऐसा वही नहीं होगा। मैं बाकी सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ से हर रोज ट्रैवल करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं वो सामने वाले चैनल को बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर वालों को बता दीजिए। सही ढंग में आप यहाँ पे असुविधा होती है, मुझे पता है कि यहाँ पे असुविधा होने के कारण भी है, क्योंकि जब ये रोरो फेरी आ गई तो आजू बाजू के लोग दूसरा रास्ता पकड़ के जो जा रहे थे उनको लगने लगा यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छी सेवा है, वो यहाँ पे आ गए। बहुत सारी हम लोग देखते हैं कि आजकल महिलाएं गाड़ी लेके यहाँ पे आ रही है, वो तो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें रिवर्स में लेना पड़ता था, वहां पे घुमाना पड़ता था। जो भी एक्सपर्ट ड्राइवर होता था वही आ रहा है, लेकिन आज के दिन कोई भी ड्राइवर यहाँ पे जैसे वो रास्ते पे चलाता है, वो सीधा यहाँ पे निकल आता है, उसको कोई डर नहीं है। इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे मिली है। अब दूसरा प्रश्न है कि ये जो 4 व्हीलर्स है, अब जो हमने बहुत बार देख लिया यहाँ पे कि जो टूरिज्म के लिए आते हैं रेंटे बाइक, बहुत सारी रेंटे बाइक यहाँ पे घुसने लगी, क्योंकि वो एक फेरा लगा के आते हैं, मुफ्त में मिलता है तो कौन नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से वो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। 30% एक्स्ट्रा लोड होने लगा है, उस वजह से वो भीड़ जमा रही है, और उसको हम निभाएंगे। जो और दो कन्वेंशनल फेरी, जो ट्रेडिशनल पुरानी फेरीज है, इसके साथ साथ जब यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है उस समय, सुबह के समय और रात 5:30 साढ़े 7 बजे के दरमियान हम और 2 फेरीज लगाएंगे। सर, आपने बोला कि टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, रोरो फेरीज के कारण टूरिज्म बढ़ गया है। यहाँ के जो 2 व्हीलर 2 पहिया वाला टूरिस्ट होते हैं वो फ्री में जाने के लिए मिलता है या इसलिए आते हैं? जो 4 व्हीलर में रेंट कार लेके आते हैं, आपने बोला कि उन टूरिस्ट लोगों को जो आइलैंड के ऊपर के लोगों को तकलीफ देते हैं, इसलिए आपने वो फेयर्स बढ़ाए हैं। आपको नहीं लगता कि ये टूरिज्म पे इफेक्ट कर सकता है? ये बिल्कुल टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट भी कर सकता है, बुरा इफेक्ट भी कर सकता है। जब हम उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आप नहीं घुसेंगे तो भी गोवा की बदनामी हो जाएगी जी। अगर हम उनको अलाउ करेंगे तो आइलैंडर को सफर करना होगा। इसीलिए ये टेस्ट ऑन बेसिस पे चल रहा है। हम इसी तरीके से और भी फेरीज लाएंगे जहाँ पे टूरिस्ट के लिए, पैसेंजर ये अपने आइलैंडर्स के लिए नहीं, टूरिज्म के लिए बहुत बहुत अच्छी हम आइलैंड पे लेके जाएंगे उनको। वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहेंगे। हम यहाँ पे 2 व्हीलर्स को टैक्स नहीं लगाया, टिकट नहीं लगाया,
पैसेंजर को टिकट जी, नहीं लगाया, जी। सिर्फ बढ़ाया। जो 10 रुपए था वो जो पास लेके जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ 5 रुपए बढ़ गया है। और ये 1998 से आज तक ये फेयर बढ़ा नहीं था। देखिए 28 साल हो गए और 28 साल के बाद हम 5 रुपए बढ़ा रहे हैं। 10 रुपए और 5 रुपए क्या आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसी 5 रुपए बढ़ाने से हमारा जो रेवेन्यू बढ़ता है वो लगभग 1 करोड़ पर ईयर आ रहा है। हम लोग 32 फेरी चला के सिर्फ कमा रहे थे 56 लैक्स। 32 फेरी चला के हम 56 लैक्स अर्न कर रहे थे। आज हम 2 फेरीज रोरो फेरी लगा के एक ही रूट पे लगभग 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा कमाएंगे। ये सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा और उसी रेवेन्यू के साथ हम दूसरा रूट भी ले लेंगे कि यहाँ पे बहुत ही किफायतशीर होता है, यहाँ पे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। हमें प्रपोज करने के लिए कोई तो एक हक से अपना खुद रोरो फेरी लेने का अवसर आ गया है। अगर लोग इसी सोच में रहते हैं कि सब कुछ फुकट होने वाला है और हमें टॉयलेट्स भी चाहिए, हमें एसी भी चाहिए, फिर भी वो फुकट चाहिए और फिर भी उसको बदनाम करने की कोशिश हम करेंगे, ये नहीं चलेगा ज़्यादा वक्त। तो जो पास निकालते हैं उनके लिए फेयर 10 से सिर्फ 15 रुपए बनता है। और जो नहीं निकालते उनके लिए 30। हाँ। और हमने ये भी किया है कि अगर आपकी 4 व्हीलर है और अगर वो बच्चों के लिए जा रही है, अगर कोई स्कूल ने बता दिया कि ये बच्चों वाली ये है, ताकि वो हमारे उनके पेरेंट्स से ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं लगाएंगे, हम उनको भी सस्ते में करा के देंगे। दूसरी बात है, अगर मेरे पास, मैं आइलैंडर हूं और मेरे पास 2 कार है, मैं किसी वक्त एक ही कार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको 2 कार का पास नहीं निकालना है। हम उसी पास पे आपको और एक लगा देंगे ताकि आप कोई भी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है तो हम दो अपने, अगर एक ही नाम पे 2 है तो उनके लिए हम वो भी अकोमोडेट करेंगे। तो सारी व्यवस्था हो सकती है। हमने अभी पंचायत में हमारा एक आदमी रख दिया है ताकि वो एक पास बनाने का काम करे। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको रोरो फेरी के ऊपर भी पास बनाने को मिलेगा। हमने एक ऐप भी बनाया है कि आपके अगर जेब में पैसे नहीं है, आपको ट्रांसफर करना है, आपके मतलब चेंज नहीं है, तो आप वहां पे स्कैन करके पे कर सकते हैं। इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा भी हमने दे दी। मुझे कैश पेमेंट करने का ढंग भी हमने आज के दिन डिजिटल पेमेंट भी शुरू किया है। क्या तकलीफ है इन लोगों को? पहले पुराना वाला जो है, जो टीसी आता था, वो टीसी को 5 रुपए देके 5 रुपए सेव कर रहा था, वो सिस्टम नहीं है आज के दिन। वहां पे बहुत सारे लोगों को ऐसा क्या है कि बिना पैसे दिए जा रहे थे तो टीसी को कुछ समझना, आज टीसी वाला भी नहीं कमा रहा है। आज तो पूरा जो आ रहा है वो सरकार की तिजोरी में जा रहा है। सो उस वजह से भी कई लोग इसको बदनाम करने के लिए, हमारे लोग भी शायद होंगे ये जो पहले कमाते थे आज कमा नहीं सकते हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट हो गया है। उनकी कमाई बंद हुई है, वही लोग शोर करते हैं, ऐसा आप कहेंगे? ऐसा कुछ हद तक है। तो ये जो अभी सारा मसला जो चल रहा है, इसको आप जैसे कि हमने सत्र में देखा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अभी भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। ये रोरो फेरीज के बारे में अवेयरनेस होना, जो ट्रैवल करते हैं उनके बीच अवेयरनेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता आपको? अवेयरनेस जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके बीच में तो अवेयरनेस हो ही गया, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तेमाल किया और खुद समझ गए इसमें राजनीति क्या चल रही है। शायद आप भी उसी रूट पे कर रहे हैं, सो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि मैं तो 1-2 बार ही गया हूँ। हर रोज़ ट्रैवल करने वाले आप जैसे बहुत ही कम्यूटर है, उनकी क्या राय है वो भी देखना चाहिए। सभी लोगों को पता है एक कौन लोग किस लिए क्यों कर रहे हैं और उनके पीछे राजनीति क्या है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक नई सुविधा हमने दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर का नाम हो जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा, और इसी में जब हमारी असेंबली इलेक्शन की तैयारी चल रही है तो इसको बदनाम करना वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन ये गलत फहमी है, वही अपने आप में खड्डे में गिर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुभाष फलदेसाई सर, जिन्होंने रोरो फेरी के बारे में जो भी सवाल थे उनकी बहुत अच्छे से जवाब दिए। सत्र में भी उन्होंने विपक्ष को
जो विपक्ष इन्हें कॉर्नर करने जाते थे, उनको भी बहुत अच्छी से कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं। इसमें बहुत अहम बात ये है कि जो पासेस जो यहाँ से डेली कम्यूटेटर है, उन्होंने अगर पासेस निकाले रो-रो फेरी के, तो उन्हें सिर्फ़ 15 रुपए देने पड़ेंगे, ना कि 30 रुपए। ये एक बात समझना है। दूसरी बात, जो कम्यूटर्स यहाँ से फेरी से जा रहे हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से देखभाल करें और मेंटेन करें। आप देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी गोवा का पहला हिंदी चैनल।